परम पूज्य आचार्य प्रवर इस सभागार में पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित समस्त अध्यापक वृंद और गुरुकुल के एवं इस राष्ट्र के कर्णधार प्यारे बच्चों, क्योंकि गुरुकुल परंपरा से हमारा भी मेरा भी निर्माण हुआ, इसलिए गुरुकुल की बात जहाँ पर आती है वहाँ एक कुटुंब का भाव उत्पन्न होता है, एक परिवार का भाव उत्पन्न होता है। और उस परिवार के भाव के होते हुए आप सबके बीच 10 मिनट कुछ अपनी बातों को रखूंगी। बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि ये तामसिक समय मध्यकाल का, तो बहुत बच्चे थक चुके हैं, इनके चेहरों पे थकान है, बहुत सारे बच्चों के चेहरों पर निद्रा है, लेकिन एक बार जाग जाओ। और जब कभी भी इस प्रकार के भाव आए, शरीर आपका साथ छोड़ रहा हो, तो अपने आचार्य को स्मरण कर लिया करो कि मेरा आचार्य मेरे सामने खड़ा है और मुझे क्या करना है, जागरूक रहना है। मुझे स्मरण आता है कि मेरी आचार्य जी क्या करती थी, आचार्य डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी, कि बच्चों तुम्हें सदा सैनिक की तरह तैयार रहना चाहिए। कब किस समय कौन सी बात कह दी जाए, कौन सी तैयारी के लिए तुम्हें कह दिया जाए, और तुम एकदम जो है तकुए की तरह, कहते हैं तराजू का जो तकुआ होता है उसकी तरह से सीधे होकर के रहो। मैं समझती हूँ कि अब जो बैठे हुए बच्चे हैं वे शायद पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा तक के बच्चे होंगे। आप का जो परीक्षा क्रम है वो MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से है, और उसका जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम है वो बहुत अच्छा है। आप भाग्यशाली हो कि वहां पर ऋषि दयानंद के ग्रंथों को सन्नद्ध किया गया है, जोड़ा गया है, और उस ऋषिवर के शिष्य स्वामी श्रद्धानंद की ये कर्मस्थली, स्वामी श्रद्धानंद की यह कर्म भूमि हमारे रगों में क्या कर देती है, ओज और तेज को भर देती है। बच्चों हम बड़े भाग्यशाली हैं, और इस गौरवान्वित अपने जीवन का आभास आप आज नहीं करोगे, आप भविष्य में करोगे, लेकिन कब करोगे, जबकि आज के समय का आप अधिकाधिक उपयोग करोगे। आपको जो शिक्षा दी जा रही है, आपको जो दीक्षा दी जा रही है, आपका जो अंदर संस्कारों का समावर्तन किया जा रहा है, आवर्तन किया जा रहा है, वो संस्कार लेकर के जब आप इस समाज में उतरोगे, तब आप इस दौड़ भाग वाली दुनिया से अपने को बहुत पृथक और बहुत उच्च अनुभव करोगे, और तब आपको लगेगा कि हम बड़े भाग्यशाली थे, जहाँ कि हमने गुरुकुल की वेदी में बैठ करके जीवन का निर्माण हमारे माता पिता ने और हमारे आचार्य गणों ने किया। मुझे स्मरण आता है कि एक बार मैं अपने आचार्य डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी के साथ गई थी, कलकत्ता जाना हुआ था। वहां पर एक दानवीर फूलचंद जी हुआ करते थे, और उन्होंने, जब मैं एक छोटी बच्ची थी, तो उन्होंने एक बात कही थी मेरी आचार्य जी से। कहने लगे कुछ गुरुकुल की आवश्यकताएं थी, तदर्थ गए थे, आपका तो ये विशाल गुरुकुल बना हुआ है, अब आपके लिए तो कोई गुरुकुल के निर्माण की कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके ऊपर। मेरा जो गुरुकुल बना 3 बार में भूमि क्रय की गई, और उसके लिए ब्रह्मचारिणियां आचार्य जी के साथ बाहर जाती थी, वहां से धन आता था और फिर गुरुकुल का निर्माण होता था। आज तो अकूत इतना सुरभित और स्वच्छ सुंदर आपको ये वातावरण मिला हुआ है। तो जब मैं कलकत्ते गई तो वहां पर जो माननीय फूलचंद जी थे, उन्होंने एक बात
बात कही, बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद कहने लगे कि आचार्य जैसे कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है, बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है। कहने लगे क्यों? आचार्य जी ने कहा, कहते आपकी छात्रा के चेहरे पर मैं तेज देख रहा हूँ। अन्यथा गुरुकुल के ब्रह्मचारियों और गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के चेहरे पर म्लान मुख होते हैं, वे उदास होते हैं, वे हंस नहीं सकते, वे खुश नहीं दिखते, वे संतुष्ट नहीं दिखते, उनके चेहरों पर तेज नहीं होता, वो दीनहीन से हमें दिखाई देते हैं। लेकिन आपके छात्रा के अंदर मैं उस गौरव का अनुभव कर रहा हूँ जिस गौरव को हमारे ऋषियों ने और महर्षियों ने गुरुकुलों के अंदर स्थापित करने का प्रयास किया। बच्चे, आप अपने जीवन के उस महत्तम उद्देश्य को समझकर, उस उद्देश्य के लिए परम पुरुषार्थ से अपने जीवन को क्या कर दो? झोंक दो। यह जीवन का स्वर्णिम समय है। इस जीवन के स्वर्णिम समय को जितना आप प्रयोग कर लोगे, भविष्य में उतना ही आपको क्या होगा? लाभ मिलेगा। अष्टाध्यायी का स्मरण करना है तो 6 महीने के अंदर लक्ष्य बनाओ, मुझे स्मरण कर लेना है। एकदम पानी की तरह आंख बंद करके शुरू किया कि अंत तक मुझे बस फिर सांस तभी आए जबकि अंत हो जाए। इस प्रकार से हमारे यहाँ तो अग्र शिक्षा प्रणाली थी, जो बड़े बच्चे थे वो छोटों को पढ़ाते थे। तो हम लोगों को 8वीं क्लास में थे तो पढ़ाने को भी मिल गया था, उसका भी बड़ा लाभ हुआ। और अष्टाध्यायी जब तक संपूर्ण लगभग 4000 सूत्र कंठस्थ नहीं कर लिए तब तक परीक्षा नहीं देना। इसलिए अष्टाध्यायी तो याद करनी ही है, जो व्याकरण का आधार है। अथ शब्दानुशासनम आयुं ऋ एवं अयं क्षयवरट लट यमगणनम छभय घटलट छभ घटलट। आपको 20-25 साल 30 साल पहले का स्मरण आज भी वो पानी की तरह है। आपके जीवन में भी इसी प्रकार से होना चाहिए। आचार्य जी कहा करते थे कि विद्या कंठ पैसा ग्रंथ। हमारी विद्या जो है वो क्या होनी चाहिए? कंठ में होनी चाहिए। विद्या का ये रूप नहीं होना चाहिए कि पुस्तक स्थातु या विद्या पढ़हस्ते चयत धर्म कार्य काले समायाते न सा विद्या न तद्धनम। बोलना चाहिए आपको। आपके पास जो है निश्चित तौर पे आपके आचार्यों ने, आपके अध्यापकों ने शब्द रूप की कॉपी बनवाई होगी, धातु रूप की कॉपियां बनवाई होंगी, श्लोक की कॉपियां बनवाई होंगी। और अगर नहीं बनी है तो बनाओ और उससे कम से कम 1.5 घंटा सिर्फ आवृत्ति के लिए दो कि जो भी मैंने स्मरण किया है 1.5 घंटा मुझे सिर्फ उसकी आवृत्ति करनी है। अष्टाध्यायी खोलनी और एक अध्याय रोज, 6ठा अध्याय बड़ा है उसको 2 पार्ट में कर लो, 2-2 पादों में कर लो। अष्टाध्याय में कितने अध्याय? 8 अध्याय है, तो जो 6ठा अध्याय है वो बड़ा है। अन्यथा और अध्यायों को एक अध्याय की रोज आवृत्ति करनी, कभी भूलने का अवसर ही नहीं आएगा। आपको अष्टाध्याय की आवृत्ति करनी है, रोज धातु पाठ की आवृत्ति करनी है, रोज शब्दार्थ की आवृत्ति करनी है, शब्द रूप की आवृत्ति करनी है, धातु रूप की आवृत्ति करनी है, लिंगानुशासन की आवृत्ति करनी है, जितने पंचोपदेश है उरादि कोश की आवृत्ति करनी। और ये मूलभूत जीवन की नींव है शिक्षा के लिए। यदि आप व्याकरण को पढ़ना चाहते हो, संस्कृत को पढ़ना चाहते हो, तो ये जीवन की नींव है। और इस नींव को आपने पकड़ लिया और उसके बाद जब सरलतम विधि और प्रथमावृत्ति का अध्ययन किया तो उसमें भी इतने सूत्र को मुझे रोज विचारने, सूत्र और सूत्रार्थ और उसके सिद्धियों पर मुझे परिश्रम करना, हस्ता मलक मेरे हाथ में मेरी शिक्षा होनी चाहिए। जीवन के इस स्वर्णिम समय में आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आचार्य जी आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आपको पठन पाठन की व्यवस्था दे रहे हैं। आपके जीवन का उद्देश्य एकमात्र ये होगा कि अधिकाधिक जितना ज्यादा हो सके उतना हम उसे क्या कर ले? संग्रहित कर ले, उसे हम जोड़ लें। और यही एक ऐसा धन आपके पास होगा जो आपके स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करने वाला होगा। इसलिए सदा क्या करना? सचेत रहना,
मंत्र बोलना, मंत्रार्थ के साथ युक्त रहना, मंत्र बोलते हुए ध्यान को स्थित करने का प्रयास करना। तो ये जो जीवन अभी मेरे गुरुकुल के 3, 4, 5 जून को क्या हुई स्वर्ण जयंती मनाई गई। हम जितने पुरातन वहाँ के स्नातक थे सब बड़े दूर दूर से आए, पूरे भारतवर्ष से इकट्ठा हुए और एक ऐसी स्वर्णिम आभा हुई। वहाँ पर हमारे गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति, हरिद्वार जो पतंजलि विश्वविद्यालय है उसके कुलपति, केरल के राज्यपाल, सभी लोग गए, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के कुलपति। तो ऐसे लोगों का सानिध्य आपके लिए कब सुखकारी होता है, जबकि हम भी उस तप के ग्राही होंगे, उस शिक्षा के ग्राही होंगे। तो शिक्षा ही मेरे जीवन का उद्देश्य होवे, शिक्षा ही मेरे जीवन का आधार होवे, क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे जिम्मेदारियां आती जाएंगी, चित्तवृत्तियां मेरी बिखरती जाएंगी। तो आपको ये गुरुकुल का पवित्र जो वातावरण मिला हुआ है, इस स्वर्णिम वातावरण को आप अधिकाधिक संख्या में जो है इसका उपयोग करके जीवन के लक्ष्य को अर्जुन की तरह कि मेरा बस वो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आपके सबके चेहरे पर एक उत्साह होना चाहिए, आपके सबके चेहरे पर तेज होना चाहिए, आपके सबके चेहरे पर देश और धर्म के लिए मर मिटने की तमन्ना होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए और भविष्य के निर्माण की योजना होनी चाहिए। वो सब आप पूज्य आचार्य चरणों में रह करके प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त करें। और जो विद्यार्थी के दोष है आलस्यम मदमोह च चापल्यम गोष्ठिरेव च एते वै सप्त दोषाः स्युः सदा विद्यार्थी नाम मता। श्लोक की कॉपी बनाओ, व्यवहार भानु पुस्तक देखिए, देखिए व्यवहार भानु, नहीं देखी, ऋषि दयानंद की बहुत पतली सी एक पुस्तक है व्यवहार भानु, है जिसमें ऋषि ने व्यवहार की शिक्षा को दिखाया है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। भानु, भानु मतलब क्या होता है, भानु मतलब होता है सूर्य। तो मैं ऐसा न होवे कि गुरुकुल का ब्रह्मचारी हूँ इसलिए मुझे क्या कह दिया जाए कि असभ्य है, मैं गुरुकुल का ब्रह्मचारी हूँ इसलिए मुझे कह दिया जाए कि ये मूर्ख है। नहीं, गुरुकुल का वो स्वर्णिम भविष्य रहा है ना। पंडित क्षितेश कुमार वेदालंकार को मैंने सुना, आप जैसे छोटे थे वो वैसे ही मैं भी छोटी थी, मुझे याद है 9-10 वर्ष की आयु में सुना होगा, लेकिन उनकी एक एक बात याद है कि जिस समय निजाम की सरकार, भारतवर्ष स्वतंत्र हो गया, निजाम की सरकार जो है वह रियासत भारत में मिलने को तैयार नहीं थी और उस समय बीड़ा उठाया था किसने, गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने, आर्य समाज के पुरोहितों ने, आर्य समाज के ब्रह्मचारियों ने। और उस समय ऐसा उस रियासत को बुलाया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अगर जो है गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने हमारा साथ न दिया होता तो निजाम की सरकार को इस एक सूत्रीय भारतीय कार्यक्रम में मिला पाना असंभव था। तो वो स्वर्णिम इतिहास है, वो तेजोमय इतिहास है, उस इतिहास का हम अध्ययन करें, अपने गौरव का बोध करें और अपने उत्थान की ओर आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके बीच आकर के मैं अपने को बहुत हर्षित महसूस कर रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ। आपका स्वर्णिम भविष्य हो, आपका उज्जवल भविष्य हो, इसकी कामना करते हुए मैं आचार्य चरण को धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे समय दिया।